आगे स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप जो है अलजेब्राइक फंक्शन की वो है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन से पहले हमने डिस्कस किया अभी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं। आगे है लीनियर फंक्शन। तो ये जो लीनियर फंक्शन है ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन की टाइप है। इसकी डेफिनेशन क्या है जी? इफ द डिग्री ऑफ polynomial function is 1, then it is called linear function। अगर पोलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री है वो 1 हो तो फिर वो जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है जी? लीनियर फंक्शन कहलाता है। ठीक है। अब वहां पोलिनोमियल फंक्शन में जो वेरिएबल है अगर उसकी पावर 1 आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखो फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो देखो इस फंक्शन में जो वेरिएबल की पावर है वो क्या आ रही है? 1। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। ठीक है। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन अगर उस पोलिनोमियल फंक्शन में वेरिएबल की जो पावर है वो क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर फंक्शन बोलेंगे। और लीनियर फंक्शन किस फॉर्म में होते हैं? इट इज डिनोटेड एंड द स्टैंडर्ड form of linear function is f of x equal to ax plus c where a not equal to 0। ठीक है। तो जो लीनियर फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टूडेंट क्या होती है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। और यहाँ पे जो ए है लीडिंग कोफिशिएंट है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 होगा तो जब यहाँ पे हम a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो f ऑफ x है स्टूडेंट वो इक्वल टू आ जाएगा c के। और आपको पता है ये जो है वो फिर लीनियर फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि लीनियर फंक्शन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में वेरिएबल की जो पावर है वो 1 आ रही हो तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन कहलाता है? लीनियर फंक्शन कहलाता है। अगर स्टूडेंट हम इसके ग्राफ की बात करें कि इसका जो ग्राफ है वो किस टाइप का होता है। आगे स्टूडेंट अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो द डोमेन एंड रेंज ऑफ linear function is real numbers। ठीक है स्टूडेंट, रियल नंबर्स के जो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो स्टूडेंट क्या होती है? रियल नंबर्स होते हैं। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि लीनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज क्या होती है वो होती है रियल, सॉरी, लीनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो क्या होती है? रियल नंबर्स होती हैं। अगर सुनो अगर हम इसकी ग्राफ की बात कर लें कि जो ग्राफ है इसका ग्राफ, तो उसमें जो लीनियर फंक्शन का ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो रियल नंबर्स होते हैं और जो इसका ग्राफ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। और स्टूडेंट इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। जो लीनियर फंक्शन होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। एंड
ये आपने याद रखना है कि रियल फंक्शन जो है लीनियर फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। कि जो लीनियर फंक्शन है वो ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ये तीन बातें जो है स्टूडेंट वो इस डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये कि लीनियर फंक्शन क्या होते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें उसकी जो डिग्री है वो 1 होगी, उस पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे, लीनियर फंक्शन बोलेंगे। एक बात होगी। फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, और ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ए और बी सी जो है यहाँ पे स्टूडेंट ये आपने याद रखना है, ए और सी जो है ये दोनों के दोनों जो है हमारे पास कौन से होंगे, रियल नंबर्स होंगे। फिर थर्ड पे डोमेन और रेंज जो है वो रियल फंक्शन की वो आपने याद रखनी है, वो क्या होती है, रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ रेंज, डोमेन एंड रेंज जो है लीनियर फंक्शन की वो क्या होती है, रियल नंबर्स। फिर फोर्थ नंबर पे हमें लिखना ग्राफ, इसका क्या होता है, वो होता है स्ट्रेट लाइन होती है। और लास्ट वाला आपने जो याद रखना है, इसमें लीनियर फंक्शन ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अगर स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप जो है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। के आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, फॉर एनी सेट एक्स, फॉर एनी सेट x, the function I such that x to x such that I of x equal to x is called a identity function, and x belongs to रियल नंबर। किसी भी सेट x के लिए, ठीक है स्टूडेंट, फॉर एनी सेट x, किसी भी सेट x के लिए द फंक्शन, कोई भी एक ऐसा फंक्शन x टू x सच दैट कि हम x के ऊपर जो है वो फंक्शन को अप्लाई करें और उसका आंसर वही आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूं, इसका क्या मतलब है, मैं कहता हूँ जी एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स है। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करूं, मैंने क्या किया, 1 पुट किया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। 2 पुट किया, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। मैं यहाँ पे n पुट करूं, आंसर क्या आ जाए, n आ जाए। कि मैं जो डोमेन की वैल्यू दूं फंक्शन को वही उसकी रेंज भी आ जाए, कि जो इनपुट दूं वही क्या आ जाए, आउटपुट आ जाए। ठीक है, कि किसी भी सेट x के लिए एक ऐसा फंक्शन कि उसकी डोमेन और रेंज क्या हो, सेम हो। फॉर एनी सेट x द फंक्शन i x टू x सच दैट कि i ऑफ x इक्वल टू हो x। ठीक है, कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज क्या हो, सेम हो, कि जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं वही हमारे पास क्या आ रही हो, आउटपुट आ रहे हो। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं जी, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और जो x होता है वो किस में से बिलोंग करता है स्टूडेंट, रियल नंबर में से बिलोंग करता है। और इसकी जो डोमेन और रेंज होती है स्टूडेंट वो इटसेल्फ होती है। अगर हम इसके डोमेन रेंज की बात करें, डोमेन एंड range of identity function is x, या यहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हो itself। ठीक है स्टूडेंट,
कि डोमेन एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है, एक्स, में भी ये एक्स, जो हम इनपुट दे रहे हैं वही क्या होगी, आउटपुट भी होगी। जो इसकी क्या नाम है, डोमेन है, वही इसकी क्या होगी, रेंज होगी। और अगर स्टूडेंट हम इसके बात करें कि ग्राफ किस टाइप का होता है, ठीक है, तो अगर हम इसके ग्राफ जो है इसका एक स्ट्रेट लाइन होती है, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज अ लाइन y इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू एक्स। ठीक है, कि हमारे पास जो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है स्टूडेंट, वो कौन सा होता है, एक लाइन होती है। वो लाइन किस तरह की हो सकती है, अब कह लो y इक्वल टू एक्स के लिए ये हमने ये x y एक्स ये x एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से होगा, ये एक y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा वो ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, और ये ऑलवेज जो है वो कंटिन्यूस होते हैं। आपने ये भी याद रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस। तो आपने नोट कर लेना है यहाँ पे कि आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं एंड ओड होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं और ओड फंक्शन होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, ऑलवेज ओड फंक्शंस होते हैं। आगे स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, लेट एक्स एंड वाई आर टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। कि हमारे पास x और y कोई भी दो सेट हैं रियल नंबर्स के, और फंक्शन c x to y such that c of x equal to a, where x belong to capital X and a belongs to y, is called a constant function। ठीक है स्टूडेंट, कि अगर x और y जो है हमारे पास कोई भी दो सेट है किसके, रियल नंबर के, तो एक फंक्शन जो कि x टू y है वो किस तरह से डिफाइंड है कि सच दैट c ऑफ x इक्वल टू हो a। इसका मतलब क्या सुन, देखो यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखते हैं कि f ऑफ x जो है वो इक्वल टू है a। अब इसका मतलब क्या, ये भी चलो रहने दो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट नंबर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी इनपुट पुट कर लो, आप यहाँ पे 1 लिख लो, आप यहाँ पे 2 लिख लो, आप यहाँ पे n लिख लो, जो मर्जी कुछ पुट कर लो, इनपुट दे लो। ठीक है, इनपुट आप कुछ भी दे लो, जो आपकी आउटपुट है वो हमेशा सेम आएगी। आप 1 पुट कर लो फिर भी 5 आएगा, आप 2 पुट कर रहे हो फिर भी 5 आएगा, n पुट कर रहे हो फिर भी 5 आएगा।
कि अगर आप डिफरेंट इनपुट दे रहे हो और हर इनपुट के लिए आपके पास जो आउटपुट है वो सेम नंबर आ रहा है, ठीक है, कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप डिफरेंट इनपुट दे रहे हो, डिफरेंट इनपुट दे रहे हो और हर इनपुट के लिए आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो एक सेम नंबर आ रहा है, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं जी? कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। एक्स और वाई है कोई भी दो सेट है रियल नंबर्स के और एक ऐसा फंक्शन जिसकी डिफरेंट इनपुट के लिए जो आउटपुट आ रही है वो क्या हो? सेम आ रही हो, कांस्टेंट नंबर आ रहा हो, जबकि एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में से, यानी कि एक्स ये हमारे पास डोमेन है, वाई जो हमारे पास क्या है? कोडोमेन है। सेम हमारे पास एक नंबर आ रहा हो तो फिर उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं जी? कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। और अगर हम इसके डोमेन की बात करें और रेंज की, तो जो इसकी डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम रेंज की बात करें स्टूडेंट तो वो होगा ए सिंगलटन सेट, यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होगा। और अगर इसके हम ग्राफ की बात कर लें तो इसका जो ग्राफ होता है स्टूडेंट वो भी क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। ग्राफ जो है इसका वो आपके पास क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है और इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है स्टूडेंट, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसकी डिफरेंट इनपुट के लिए जो आउटपुट आ रही है वो एक कांस्टेंट नंबर हो, सेम हो, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। रेंज जो होता है वो सिंगलटन सेट होता है। जो इसका ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। और ये जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस होते हैं। और ये इवन एंड कॉन्टिन्यूस एंड इवन फंक्शन होते हैं। ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और इवन भी होते हैं, मिलके इवन फंक्शन भी होते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप है रैशनल फंक्शन, जो है वो क्या होते हैं? तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म p of x over q of x where p of x and q of x are polynomial and q of x not equal to 0 is called a rational function. कोई भी ऐसा फंक्शन, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, जो इस तरह लिखा हो पी एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, वेयर पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स जो है वो दोनों के दोनों जो है वो क्या हो? पोलिनोमियल हो, और जो क्यू ऑफ एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में लिखा गया हो और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज आ रही है वो दोनों क्या होनी चाहिए? अगर पोलिनोमियल है तो फिर उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? वो जो फंक्शन है वो हमारे पास रैशनल फंक्शन है। और साथ में एक कंडीशन लगाई हुई है कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। और अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो उसमें जो डोमेन है इसकी वो होगी सेट ऑफ रियल नंबर, और जो रेंज है वो होगा सबसेट ऑफ रियल नंबर। और अगर हम इसके कॉन्टिन्यूस की बात करें तो स्टूडेंट इट इज मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस। रैशनल फंक्शन जब वो कंटिन्यूस होते भी हैं और
नहीं भी होते। रैशनल फंक्शन में or not be continuous। ठीक है स्टूडेंट, कि कोई भी फंक्शन जो p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिखा गया हो और p ऑफ x एंड q ऑफ x दोनों क्या हो, पॉलिनोमियल हो, और q ऑफ x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे वो रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर्स होती है, जो रेंज है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होती हैं, और जो रैशनल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते।